हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं बात करूँगी, उस एक्ट्रेस को जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे गाना याद आता है। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुंह मोड़ा। जी हाँ, ऐसी ही एक अभिनेत्री जिन्हें प्यार में रुसवाई मिली और उसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तन्हाई को चुना और आज तक वो उस तन्हाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ सुलक्षणा पंडित की। मैं आपको बता दूँ, सुलक्षणा पंडित जो हैं वो विजेता पंडित की सगी बहन है, बड़ी बहन है। और मैंने अपने चैनल पर विजेता पंडित जी के बारे में भी बात करी है। ये अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कुमार गौरव के साथ लव स्टोरी मूवी नाम से करी थी, जिसका गाना बहुत ही फेमस हुआ था। गाना क्या, गाने, पूरी फिल्म जो थी बहुत बड़ी हिट हुई थी। वो बात अलग है कि उस फिल्म के बाद ना ही कुमार गौरव का करियर कोई आगे बढ़ा और विजेता पंडित जी की भी जो ज़िंदगी है और प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस फिल्म से काफ़ी गहरा असर पड़ा। मैंने ये सारी बातें एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हैं तो विजेता पंडित जी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो उन्हीं की बड़ी बहन है। और हैरानी की बात देखिए कि विजेता हो चाहे सुलक्षणा हो, इन दोनों बहनों की ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने सबसे बड़ा जो है इनको सेटबैक दिया है तो वो है मोहब्बत। जो विजेता पंडित जी हैं उन्हें भी कुमार गौरव से मोहब्बत करके उनकी आधी से ज़्यादा जो कहते हैं ना, जो करियर की लाइफलाइन थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि जो कुमार गौरव थे बहुत ही पावरफुल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, राजेंद्र कुमार के बेटे थे। तो जो राजेंद्र कुमार हैं वो तो जुबली कुमार के तौर पर बॉलीवुड में जाने जाते थे। वो बात अलग है कि फिर क्या कह सकते हैं। फिर भी जैसे तैसे करके विजेता की ज़िंदगी में आदेश श्रीवास्तव नाम के शख्स ने एंट्री ली और फिर उनके साथ भी उनका साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। और सन 2014 में आदेश श्रीवास्तव भी एक बड़ी गंभीर बीमारी से, जो काफ़ी समय से वो लड़ रहे थे, उससे ऑब्वियसली वो हार गए और ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एक्चुअली विजेता जी का एक इंटरव्यू आया था, पॉडकास्ट आया था, तो जब मैंने देखा था उसी पर मैंने फिर अपना रिएक्शन दिया था। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे उसी पॉडकास्ट से मिली, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो थी विजेता ने आकर अपनी निजी जीवन की जो डायरी है उसे खोला और पढ़ा। अब मैं बात करूंगी सुलक्षणा पंडित जी के बारे में। तो सुलक्षणा पंडित जी बचपन से ही जो है एक चाइल्ड सिंगर थी और फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उन्होंने सिंगिंग में वो और आगे बढ़ी, जिसके लिए उन्हें एक बार फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। और 1975 में ही उनकी फिल्म आई थी उलझन, जिसमें थे संजीव कुमार, और ये एक थ्रिलर मूवी थी और ये भी एक पुरानी फिल्म से इंस्पायर थी जिसका नाम शायद कंगन था, जिसमें थी निरूपा रॉय। तो उसी कहानी पर आधारित ये फिल्म थी उलझन, जो बहुत अच्छी बनाई गई थी। लेकिन इस फिल्म में तो सुलक्षणा पंडित की उलझन सुलझ जाती है, लेकिन असल ज़िंदगी में उनके निजी जीवन में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि उन्हें मोहब्बत हो जाती है संजीव कुमार के साथ। वो संजीव कुमार जो अपने करियर में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर थे। वो बात अलग है कि 1975 में वो सुलक्षणा के साथ फिल्म करते हैं और तकरीबन 10 साल बाद ही वो ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 47 इयर्स के थे, यानी कि अपने लेट 40s में थे। बहुत ही यंग एज में उनको जो है हार्ट अटैक आया और बहुत ही कहते हैं ना, मेजर हार्ट अटैक था। बहुत ही ख़तरनाक हार्ट अटैक था, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाए।
मैसिव हार्ट अटैक जिसे आप कहते हैं। उससे पहले भी वो अपना बाईपास वगैरह सर्जरी सब करवा चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का वो लाइफस्टाइल जीते थे, क्योंकि वो अच्छे खाते पीते उनका स्वभाव था, दोस्त यार, और कहीं ना कहीं एक अच्छा करियर था। लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कहा जाता है कि वो हेमा मालिनी जी को बड़ा पसंद करते थे, और यही वजह है कि इसी वजह से उन्होंने सुलक्षणा पंडित जी की मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके चलते सुलक्षणा जी का दिल जो था वो 50% टूट गया। और 50% तब टूटा जब संजीव कुमार एकाएक ये दुनिया छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है उनके करियर पर और उनकी अपनी शख्सियत पर इतना बुरा असर पड़ा कि आज सुलक्षणा पंडित सिर्फ उनकी जो ज़िंदगी है वो एक कमरे तक ही सीमित रह गई है। वो पूरे तरीके से दुनियादारी से बिल्कुल कट चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में वो रहती थी। कुछ वक्त तक तो वो अकेली रहीं, लेकिन अकेले घर में बाथरूम में वो फिसल गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई। फिर उनकी बहन सुलक्षणा पंडित जी की जो छोटी बहन है विजेता जी, वो उन्हें अपने घर ले आई, और जो भी उनका फ्लैट था, जो भी उनकी सेविंग्स थी, उनको वही संभालती हैं और उनके लिए ही वो खर्चती हैं। ये भी सारी बातें उस पॉडकास्ट में विजेता पंडित जी ने बताई थी, और उन्होंने ये तक बताया था कि जो भी ट्रेजेडीज़ हुई हैं हमारे घर में, ख़ास तौर पे विजेता और सुलक्षणा जी की जो एक बहन है, उसका केस भी मीडिया में बहुत आया था। क्योंकि कहा जाता है कि, अब मैं क्या बोलूं, उनके ही किसी करीबी ने उनकी हत्या कर दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक न्यूज़ बनी थी। वो चीज़ भी उन्होंने सुलक्षणा जी को नहीं बताई। उनको पता ही नहीं चला कि उनकी सगी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। सुलक्षणा जी के भाई बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी रही है, जिन्होंने 90s के दशक में बहुत ही कामयाब फिल्मों के बेहतरीन गाने दिए हैं, और वो भाई हैं जतिन और ललित। और उनके नेफ्यू एक्टर हैं, और उनकी नीस जो हैं सुलक्षणा जी की, वो भी सिंगर्स हैं, और उनके फैमिली में म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एक तरीके से काफ़ी टैलेंटेड फैमिली से आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े बड़े जो बॉलीवुड के ठेकेदार हैं, उन्होंने सुलक्षणा जी की और विजेता जी की कोई कदर नहीं करी है, और इसी वजह से दोनों बहनों का करियर एक टाइम बाद सफ़र हुआ। वो बात अलग है कि विजेता जी की ज़िंदगी में उन्हें आदेश श्रीवास्तव साहब की मोहब्बत मिली। उस मोहब्बत से दो निशानियां मिली, उनके दो बेटे जो आज बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए। विजेता जी ने कहा कि बड़े बड़े एक्टर्स के लिए मेरे हस्बैंड ने गाने बनाए, लेकिन मेरे हस्बैंड के चले जाने के बाद किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, सिवाय जैकी श्रॉफ और उनके बेटे जो हैं टाइगर। वो हिम्मत देते हैं, वो करते हैं, बाकी कोई भी नहीं आता है उनके सपोर्ट के लिए। ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी अगर आप मेरा वो वीडियो सुनेंगे, वो पॉडकास्ट सुनेंगे। तो यहाँ पर सुलक्षणा जी की भी आप ज़िंदगी देखिए कि एक प्यार में हारी हुई औरत, मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ घटता है, स्पेशली हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को डीपली चाहते हैं, और वो इंसान हमारी प्यार की कदर नहीं करता, हम हर्ट होते हैं, हम दुखी होते हैं, और होना भी चाहिए। हम रोते हैं, बिलखते हैं, सुलगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अंदर ही इतनी कमियां ढूंढने लग जाएं कि सेल्फ नेगेटिविटी में चले जाएं, और उस सेल्फ नेगेटिविटी से हम डिप्रेशन में चले जाएं। एक तो संजीव कुमार ने ठुकराई सुलक्षणा जी की मोहब्बत, और ऊपर से वो इस दुनिया छोड़कर चले गए, और उनके जाने के बाद जो ज़िंदगी सुलक्षणा जी आज की तारीख में बिता रही हैं, वो सच में अच्छा नहीं लगता है। एक अच्छी अभिनेत्री, अगर आप सुलक्षणा जी की फिल्में देखें ना, तो बहुत स्पार्क, बहुत एक्स फैक्टर, और देखिए टैलेंटेड सिंगर भी थी और एक्ट्रेस भी थी। इनकी एक फ़िल्म का भी मैंने रिव्यू कर रखा है, शायद उसका नाम अर्पण मूवी था, जिसमें जितेंद्र और रीना रॉय थी,
और सुलक्षणा जी ने अपने करियर में बड़े बड़े स्टार्स के साथ, चाहे वो संजीव कुमार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, जितेंद्र हो, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन वही वाली बात है कि प्यार मोहब्बत हर किसी के लिए नहीं होता। वो गाना है ना, इश्क होता नहीं हर किसी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए। तो वाकई वाकई ये बात बिल्कुल सही है। आज सुलक्षणा जी एक कमरे में बंद हैं, पुराने गाने सुनती हैं और विजेता जी बताती हैं कि वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। जाहिर सी बात है कि एक औरत जिसको अपनी लाइफ में एक, देखिए कितनी भी, आज की तो मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले के ज़माने की जो अभिनेत्रियाँ थीं उनके माइंडसेट कुछ और होते थे और उन्होंने भी बहुत कुछ सपने देखे होंगे। मैं मानती हूँ कि हर किसी का हक है सपने देखने का, कोई करियर के लिए देखता है, कोई फैमिली लाइफ के लिए देखता है, लेकिन अगर वो पूरे ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक सी जाती है। सुलक्षणा जी ने आखिरी बार जो है अपने भाइयों की फिल्म, यानी कि जो उनके, जिस फिल्म में उनके भाइयों ने म्यूज़िक दिया था, उसमें उन्होंने एक आलाप गाया था 1996 में आई हुई मूवी खामोशी द म्यूज़िकल, जिसमें सलमान खान और मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर थे। तो उनकी उस फिल्म का एक गाना है, सागर किनारे कुछ गाना है शायद, उसमें एक आलाप आता है बड़ा खूबसूरत सा, वो सुलक्षणा पंडित जी ने गाया था। वो एक आखिरी उनका सेशन था और कहा जाता है कि 2017 में भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। अब वो इंटरव्यू मुझे मिला नहीं, जिसमें सुलक्षणा जी ने अपनी लाइफ के बारे में बातें करी हैं। बात ज़्यादा तो वो मीडिया के सामने दिखती नहीं है, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने करी थी। अब वो मुझे मिला नहीं, अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बट काफ़ी सालों से जो हैं सुलक्षणा पंडित जी बिल्कुल ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर और बिल्कुल अपनी ही दुनिया में वो मगन है। ये जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, ये एक अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। ये भीड़ में भी बैठे होंगे ना तो ये अपनी ही सोच में गुम होंगे। और मैंने इस तरह के पेशेंट्स को करीब से देखा है, इस तरह की एक पेशेंट को मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि ना चलने का होश होता है, ना कपड़े पहनने का होश होता है। लिटरली वो अपनी ही दुनिया में चूर होते हैं कि आसपास कोई क्या बोल रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं हो समझ में आता। और ये चीज़ देखकर मुझे बड़ी बुरी लगती है कि इतनी मुश्किलों से हमें मनुष्य जन्म मिलता है और हम प्यार मोहब्बत जैसी टुच्ची चीज़ के लिए जिसका कोई भविष्य नहीं है। अब देखिए, चलो पहले तो फिर लोग शादी करते थे और अंत तक जैसे तैसे करके लट्ठाबाजी करके शादी निभा लेते थे, लेकिन आज तो शादियां अगर साल भर भी टिक जाएं तो बहुत है। साल भर भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 6 महीने, अरे 2 महीने टिक जाएं तो भी बहुत है। तो किस चीज़ के लिए हम लोग लाइफ में सब, बीवी बच्चे हस्बैंड, हमें सब यहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, ये सारे रिश्ते पार्ट ऑफ लाइफ हैं, हमें इन्हें सिंसियरली हार्टीली समझना है, एक्सेप्ट करना है, इनके साथ तालमेल मिठाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये ना मिले तो आप डिप्रेशन में ही चले जाओ। और देखिए, इस तरह के जो हट्टे कट्टे इंसान होते हैं जो अपने जोगे होते हैं और उसके बावजूद भी जब वो ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल लेते हैं ना, तो माफ़ी चाहती हूँ, वो बोझ ही लगने लगते हैं। वो बात अलग है कि इनकी बहन विजेता पंडित जी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने अपनी बहन को संभाला। आदेश श्रीवास्तव साहब बहुत अच्छे थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, वो अकेली नहीं रहेंगी, वो हमारे साथ रहेंगी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने लुक आफ्टर किया। तो आज की तारीख में तो ऐसे परिवार भी बहुत कम मिलते हैं और हर कोई देखिए ऐसे नहीं करता है। और ख़ुद जो हैं विजेता पंडित जी ने कितनी मुश्किलें सही, उनके हस्बैंड को इतनी गंभीर बीमारी भी हो गई थी, वो सी वाली, उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ संभाला। अपने पति का भी वो इलाज करवाती रहीं, अपनी बहन को भी देखती रहीं, अपने बच्चों को भी संभाला और उनके परिवार में जो मिसहैप्स हो रहे थे उनको भी संभाला। तो कितनी मतलब अच्छी उन्हें बहन मिली है। तो देखिए, एक इंसान होता है जो मतलब शरीर से मजबूर होता है, लाचार होता है, वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। उस इंसान की मजबूरी समझ में आती है। लेकिन कोई इंसान जो हट्टा कट्टा है, दिमाग भी सलामत है, सब कुछ है,
उसके बावजूद भी वो एक सोच का शिकार है, उसकी सोच में एक मोच आ गई है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो कहने को सब कुछ समझ रहा है लेकिन समझ कर भी नहीं समझ पा रहा है। तो फिर थोड़ी सी देखिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करूँगी, तो ये कहीं ना कहीं उस खुदा की दी हुई रहमत पर ही आप कहीं ना कहीं थूक रहे हो कि आपको एक मनुष्य जन्म दिया, आपके हाथ पैर सलामत हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से बिस्तर पर हैं, जो रोते हैं कि भगवान हमें ठीक कर दो। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बस हमें उस लायक बना दो कि हम दूसरों की मदद करें, खुद की मदद करें, अपने आसपास जो हमारे अपने हैं, जो हमारी वजह से इतना कुछ झेल रहे हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकें। और यहाँ पर हट्टे कट्टे लोग डिप्रेशन में जाकर खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। है उन्हें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ऐसा मानसिक रोगी बना लिया है जिसकी वजह से वो ये नहीं सोचते कि हमारे आसपास वालों को कितनी दिक्कत होती है। वो तो चलिए सुलक्षणा जी की बहन बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कोई आज की तारीख में कोई बहन भाई ये कर पाएगा? स्पेशली जब वो मैरिड हो और जब खुद के उसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, वो कहेगा मैं अपनी प्रॉब्लम देखूँ या मैं अपनी बहन या भाई को देखूँ? या उसके बच्चे भी बोलेंगे कि भाई मम्मी तुम हम पर तो ध्यान नहीं दे रही हो, हमारे घर पर ध्यान नहीं दे रही हो, और अपने तुम मायके वालों की वो चाकरी करने में लगी हुई हो। लेकिन विजेता पंडित जी के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जो इतना प्यार देते हैं सुलक्षणा जी को, अपनी मदर की तरह ही उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी एक बात हुई। बट अगर आप सोचिए कि विजेता जैसी बहन नहीं होती तो सुलक्षणा जी का तो और भी ज़्यादा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। देखिए उनके भाई भी अच्छे हैं, जतिन, ललित, उन्होंने भी हमेशा से अपनी बहनों को सपोर्ट किया है। लेकिन देखिए हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक हर एक इंसान का एक होता है कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ। हर इंसान की एक क्षमता होती है। तो मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही, मैं जतिन, ललित पर कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं किसी पर कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। और मैं सुलक्षणा जी की हालत से भी सिंपैथी रखती भी हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सीखें कि भाई प्यार मोहब्बत को अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दो कि तुम दुनिया के लिए बोझ बन जाओ, दुनिया के लिए क्या, अपनी फैमिली के लिए बोझ बन जाओ। मैंने देखा है लोग मतलब ज़रा सा रिजेक्ट होते हैं प्यार मोहब्बत में, उनको लगता है कि हम दुनिया के सबसे बेकार इंसान हैं। भाई क्यों क्यों भाई, बहुत कुछ है दुनिया में। तुम ऐसे लोगों को देखो ना जो बाय बर्थ जो एक चैलेंज लेकर इस दुनिया में आते हैं, उसके बावजूद भी उनको कितना कुछ फेस करना पड़ता है। तुम्हें प्यार में ना लड़की मिल रही है लड़का मिल रहा है, तुम ऐसे धाड़े मार मार के रो रहे हो कि भाई मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा ईगो हर्ट हो गया। यार मुझे समझ में नहीं आता, लिटरली मुझे समझ में नहीं आता। बट मुझे लगता है कि आप प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ के लिए आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत का बेड़ा गर्क करते हो तो वो चीज़ खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को भी नहीं पसंद आती। तो मैं तो इस चीज़ के लिए हर एक लड़के, हर एक लड़की को यही मैसेज दूंगी कि प्यार करो लेकिन प्रैक्टिकल भी बनो। मरों के साथ मरा नहीं जाता। जीते लोगों के साथ आप जी सकते हो, लेकिन मरों के साथ अगर आप मरोगे तो वो सही नहीं होगा। भाई अगर आज जो हैं सुलक्षणा जी अगर सही होती तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर रही होती, अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर रही होती, भले ही कमा भी नहीं रही हो, लेकिन एटलीस्ट आप फिट तो हो कि आप सरवाइव कर सकती हो, आप दूसरों को हिम्मत दे सकती हो। ये भी तो एक हो सकता है ना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सुलक्षणा जी की हालत के लिए बुरा भी लगता है। और मुझे लगता है कि यार एक लड़की जिसमें इतना टैलेंट था और उन्होंने शादी भी नहीं करी, संजीव कुमार साहब के जाने के बाद उन्होंने शादी नहीं करी, ठीक है वो उनका अपना ज़ाती डिसीजन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अपनी मेंटल स्टेट को तो आप संभाल सकते थे। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। खैर मैं चाहूँगी कि सुलक्षणा जी अपनी ज़िंदगी में एक पीसफुल लाइफ जिएं और जो भी उन्हें ज़िंदगी में एक अगर नया बर्थ मिले तो वो सारी गलतियां ना करें जो उन्होंने इस लाइफ में करी हैं। पहली बात तो मैं चाहूँगी कि उनको एक अच्छा लाइफ में बर्थ मिले, रीबर्थ मिले, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो।
देखिए, मैं रीबर्थ में बिलीव करती हूँ और मैं मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन्हें लाइफ में जो भी मिले वो परमानेंट उनको हैप्पीनेस मिले, और अभी जो उनकी जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल रहे। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगेगा या ये मेरी विश ये कैसी लगेगी, लेकिन सच में मुझे बुरा लगता है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक नेगेटिविटी, जो एक ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी है, उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा कि हम सरवाइव कर सकते हैं। भाई, ऐसे लोग जो सालों से व्हील चेयर पर है वो सरवाइव कर जाते हैं अपनी विल से। तो यहाँ पर एक इंसान, चलो वो चला गया, वो तो चला गया, उसका तो अब जन्म भी हो गया या जो भी वो अपनी लाइफ में हो गया, वो तो पीछे मुड़ के नहीं देखता ना। आप उसको याद कर करके, ठीक है आपने उससे प्यार किया, मोहब्बत करी, आप उसकी यादों को अभी तक संभाल के रखे हुए हो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद तो अपनी लाइफ भी तो बनाती। ये चीज़ मुझे रहती है। बट खैर, जो हो गया, जो किस्मत में लिखा था, ये सब अपना अपना हिसाब भी होता है, हर चीज़ होती है। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी आज के जो लड़का लड़की हैं जो प्यार मोहब्बत में पढ़ रहे हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो। मैं ये नहीं कहती कि आप टू प्रैक्टिकल हो जाएं, लेकिन इतना समझिए कि अपने आप को किसी और के पीछे मत मारिए। आप इस दुनिया में आए हैं तो एक होता है कि भाई आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपके साथ कुछ हादसा हो गया और आपने कुछ अपनी फिज़िकल आपको डिसेबिलिटी मिल गई, वो एक अलग चीज़ है। या आप इस दुनिया में आए हैं तो एक डिसेबिलिटी के साथ आए हैं, वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जानबूझकर हट्टे कट्टे लोग जब अपने आप को डिसेबल की तरह मानने लगते हैं ना, वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ख़राब लगती है। बट खैर, जो भी है, आई विश हर गुड लक। मैं तो बस यही चाहूँगी कि ज़िंदगी में उनको एक परमानेंट हैप्पीनेस मिले और बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ से सीखने को मिले कि भाई, अगर दिल टूट गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मुंह बर्बादी की तरफ मुंह मोड़ें, बल्कि आप कुछ ऐसा करें, उन लोगों को सहारा दें। वो कहते हैं ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तो जब तुम किसी के सहारे बनोगे ना, तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस होगा ही नहीं कि तुम बेसहारा हो। ठीक है ना? तो ये मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ और इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली मेरा ओपिनियन रहता है कि लव इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, हम प्यार करते हैं, प्यार को नाम देते हैं, प्यार से एक अपनी ज़िंदगी बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा, एक जो पहलू है उसे भी देखना चाहिए। जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, जो चला गया है वो किसी और रूप में कहीं और जन्म लेगा। तुम्हारे पास ले या ना ले उसकी कोई गारंटी नहीं है, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे साथ। सुलक्षणा जी ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन फ़िल्में करी हैं और जब आप उनका काम देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया, बंदी में बहुत बात थी, बंदी में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन वही वाली बात है कि बस यहीं तक था जो भी था। और अगर आज आप उनकी तस्वीर देखेंगे सुलक्षणा जी की, तो बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेलापन, डिप्रेशन, दवाइयाँ, तन्हाइयाँ इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। जब आप खुद पर अपना विश्वास खो देते हैं ना, तो दुनिया सबसे पहले आप पर विश्वास खो देती है। दुनिया को लगता है यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदते खुदा। और बहुत कोई बातें ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तो जब आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो फिर भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह भी क्या आपकी मदद करेगा। तो इसी के साथ, बहुत ही भारी मन के साथ, मैं इस पॉडकास्ट का अंत करती हूँ और जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में। कोई हेट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। बस मैं एक उदाहरण के तौर पर सुलक्षणा जी की ज़िंदगी को आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि इनकी लाइफ से कुछ सीखें, और यकीनन इनके जो आसपास के लोग होंगे वो भी इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते होंगे। और कहीं ना कहीं सुलक्षणा जी को भी ये चीज़ का रियलाइजेशन होता होगा। क्यों नहीं होता होगा, हर इंसान सोचता है, उसके भी जज्बात होते हैं। बट खैर ठीक है, जो भी है,
मैं सुलक्षणा जी को उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और विजेता जी को मैं बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ। जब मैंने उनके ऊपर पॉडकास्ट बनाया था, मैंने तब भी उनको विशेस दी थी और आज भी मैंने उनको विशेस दे रही हूँ कि वो जिस तरीके से सुलक्षणा जी का ख्याल रखती हैं, उनके बच्चों को और उनके पति को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आदेश श्रीवास्तव साहब को भी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है सारी मुसीबतों का सामना किया और बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ जो है आई हुई कठिन परिस्थिति से अंत तक लड़े। नो मैटर, मौत के आगे आपका जीतना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आदेश साहब ने पूरी हिम्मत से सामना किया था। बट खैर, जो भी है, मैं विजेता जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनके बच्चों को। और मैं चाहूँगी कि जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों और जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है नेक काम, उसका उनको फल मिले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो मेरे दिल में था वो मैंने बोला। हो सकता है कुछ ज़्यादा बोल दिया या हो सकता है कुछ मैंने गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।